नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 31 जुलाई 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और साथ ही आपका ये जो वीडियो है वह आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना लॉन्च की है? तो वह कौन सा राज्य होता है हमारा? मध्य प्रदेश वह हो जाता है। कौन सा राज्य है हमारा? मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो जो हमारा आयुष विभाग और जो पर्यटन विभाग है, कौन सा है हमारा? आयुष विभाग और प्लस पर्यटन विभाग जो है हमारा, इसको साथ में लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? इस योजना का। अब इस योजना के अंतर्गत और क्या होगा? तो जो हमारे औषधि पौधे हैं, कौन से हमारे जो औषधि पौधे हैं उनकी खेती करवाना, उनकी खेती करवाना। कैसे? जो आदिवासी क्षेत्र है, गांव के क्षेत्र है, उनमें इनकी खेती करवाना। जिससे क्या होगा? जो गांव के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा? गाँवों के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। इससे क्या होगा? गाँवों के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अभी हाल ही में ऐसे ही औषधि के लिए एक योजना लॉन्च हुई थी। कौन सी थी वह? घर घर औषधि योजना। कौन सी थी? घर घर औषधि योजना। तो यह किस राज्य सरकार की थी? तो यह राजस्थान की थी, जिसमें अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय जैसे जो औषधि पौधे हैं वह घरों को दिए गए थे औषधि के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जान लेते हैं इससे संबंधित। तो अंकुर योजना का संबंध है, तो अंकुर योजना भी कहाँ की? हमारे यहाँ भी एमपी की हो जाती है और इसका जो संबंध है वह हमारे वृक्षारोपण से है। किससे? हमारे वृक्षारोपण से इसका संबंध हो जाता है। घर घर औषधि योजना हमने अभी बताया आपको, राजस्थान की है और औषधि पौधे इसमें दिए गए थे। 750 मेगावाट का सोलर पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया जा रहा है? यह हाल ही में एमपीपीएससी में पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो यह कहाँ लगाया जा रहा है? वह रीवा में लगाया जा रहा है। ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह है हमारा इंदौर। कौन सा है शहर? हमारा इंदौर हो जाता है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाता है। यहाँ के सीएम की बात करूँ तो सीएम कौन है हमारे यहाँ के? यह है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करूँ तो वह कौन होते हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के क्या होता है? हमारे राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपसे बात कर लेते हैं हम। सीएम शिशु योजना, तो यह किस राज्य की हो जाती है? तो यह हो जाती है हमारे उड़ीसा की। कहाँ की हो जाती है? हमारी उड़ीसा की। स्मार्ट किचन योजना कहाँ की हो जाती है? हमारे केरल की हो जाती है। मिशन हौसला योजना हमारे किससे रिलेटेड हो जाती है? तो उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड हो जाती है। कोविड-19 के लिए यह स्टार्ट हुई थी। वात्सल्य योजना का संबंध भी उत्तराखंड से है और जो बच्चे अनाथ हुए थे कोविड-19 में उनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि इसमें दी गई है। कोविड फतेह योजना भी कोविड-19 जो गांव महत्वपूर्ण जो काम करेगा टीकाकरण के लिए उसके लिए यह स्टार्ट की गई थी। कहाँ से स्टार्ट की थी? तो यह पंजाब से की थी। मेहताली दुलार योजना जो है वह छत्तीसगढ़ की है। प्यार का पौधा है हमारी बिहार की हो जाती है। और चिरंजीवी योजना कहाँ की हो जाती है? राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाती है। और जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कहाँ की हो जाती है? यह हो जाती है हमारे दिल्ली की यह योजना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2021 में जो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। SCO क्या है? यहाँ SCO संघाई सहयोग संगठन या संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है? नाम हो जाता है। तो इसकी जो रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई है वह कहाँ हुई है? तो वह हुई है हमारे दुशांबे में। और दुशांबे कहाँ आता है हमारा? यहाँ आता है तजाकिस्तान। कहाँ आता है? तजाकिस्तान में आता है। जो तजाकिस्तान की राजधानी है क्या है? दुशांबे। अब जो ये SCO या करता क्या है? तो संगठन है या आतंक विरोधी संगठन है। कैसा है? आतंक विरोधी संगठन है। आतंकवाद को रोकने के लिए यह कार्य करता है। इसमें कितने देश है अभी? तो इसमें 8 देश है। कौन कौन से है वह हम आगे बात करने वाले। इसमें 8 देश है। और इसकी स्थापना कब होती है? आपसे यदि पूछ ले तो इसकी स्थापना तो वैसे कब होती है? 1996 में होती है। और किस नाम से होती है? तो वह आती है संघाई 5। किस नाम से होती है? संघाई 5 से इसकी स्थापना होती है। पर 2001 में क्या होता है? 2001 में इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? SCO हो जाता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम हो जाता है। तो इसकी जो स्थापना यदि आपसे पूछ ले तो इसकी मेन स्थापना क्या बताएंगे? 2001 से इसकी स्थापना आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं और ये हमारे कौन है? रक्षा मंत्री जी हो जाते हैं। SCO की स्थापना आपसे पूछ ले किस वर्ष हुई? तो 2001 में हुई SCO की स्थापना। क्योंकि जो यदि आपसे संघाई 5 पूछता है, यदि आपसे संघाई 5 पूछता है तो आपको 1996 से बोलना है। यदि SCO पूछता है तो 2001 बोलना है। ठीक है। SCO
में भारत कब शामिल हुआ? तो 2017 में। भारत और पाकिस्तान, कौन कौन? भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल होते हैं, ठीक है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है हमारे बीजिंग में। कहाँ पर है इसका? बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ आता है? हमारे चीन में आता है। सन 2021 में एससीओ की बैठक कहाँ होने वाली है? तो वहाँ भी कहाँ होने वाली है? हमारे दुशांबे में होने वाली है। और दुशांबे क्या है? यह है तजाकिस्तान की राजधानी, ठीक है। एससीओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 8 सदस्य है। कितने सदस्य? इसमें कुल 8 सदस्य है। अब हम कुल 8 सदस्यों की बात करने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहला कौन सा जाता है हमारा? सबसे पहला तो चीन हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? रूस हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया? कजाकिस्तान हो गया। चौथा हमारा तजाकिस्तान हो गया। और पाँचवा हमारा किर्गिस्तान हो गया, ठीक है। छठा हमारा भारत हो गया। और सातवां हमारा कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया। और आठवां हमारा कौन सा हो गया? उज्बेकिस्तान। कौन सा हो गया? उज्बेकिस्तान। ऐसे 8 देश हो जाते हैं। यदि उज्बेकिस्तान की बात करूं मैं, तो इससे भारत ने अभी हाल ही में रानीखेत उत्तराखंड में युद्ध अभ्यास हुआ था, उसका नाम क्या था? तो वह था डस्टलिक। कौन सा था हमारा? डस्टलिक। और रूस से हमारा कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो इंद्र युद्ध अभ्यास किससे हो जाता है? हमारा रूस से हो जाता है। चीन से हमारी कौन सी सीमा लगती है? तो रेड क्लिफ जो सीमा है वह किससे लगती है? हमारी चीन से लगती है। और किर्गिस्तान से कौन सा युद्ध अभ्यास हो जाता है? तो खंजर। कौन सा है हमारा? खंजर युद्ध अभ्यास किर्गिस्तान से हो जाता है। तो यह हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 जुलाई 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो यह कितना कर दिया है? तो यह कर दिया है 9.5, इसकी कटौती कर दी गई है। कितनी? 12.5 से 9.5 कर दी गई है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है यह जारी कौन करता है? तो यह जारी करता है हमारा आईएमएफ। कौन जारी करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाता है। अब इसे कटौती करी क्यों गई है? तो कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई थी, इस कारण से यह कटौती की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और हम आईएमएफ की बात करते हैं। यदि मैं आपसे आईएमएफ की बात करूं, तो सबसे पहले आईएमएफ की स्थापना कब होती है? तो आईएमएफ की स्थापना कब होती है? यह होती है 1945 में। कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। और या इसके साथ और किसकी स्थापना होती है? तो वर्ल्ड बैंक की। किसकी होती है? वर्ल्ड बैंक की। और इन दोनों क्या बोलते हैं हम? जुड़वा बहनें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहनें भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ और यह किस सम्मेलन से हुई थी? यदि आपसे पूछ ले तो यह हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा था वह? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, जिसके तहत इन दोनों की स्थापना होती है। और इनका मुख्यालय यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ कहाँ पर है? हमारा वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाता है। और यदि आईएमएफ की यदि आपसे मुद्रा पूछ ले, किसकी? आईएमएफ की यदि आपसे मुद्रा पूछ ले तो वह क्या हो जाती है? एसडीआर। क्या हो जाती है? एसडीआर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आईएमएफ की मुद्रा क्या है, तो वह क्या है? अपनी एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब इसमें कौन कौन सी मुद्रा आती है? तो इसमें आती है यूरो सबसे पहले, दूसरी आती है पौंड, तीसरी आती है डॉलर, चौथी आती है येन और पांचवी आ जाती है युवान या रेमिनबी। युवान या रेमिनबी क्या हो जाती है? या इसकी मुद्रा हो जाती है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी किया गया था कि एसडीआर में शामिल होने वाली नवीनतम मुद्रा कौन सी है? तो वह कौन सी है? रेमिनबी। जबकि इसका मतलब युवान, इसका ही नाम चेंज होकर क्या हुआ है? रेमिनबी इसका नाम हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो आईएमएफ की स्थापना कब होती है? हमने अभी आपको बताया। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। और इसका जो वो हमारा मुख्यालय कहाँ पर है? या वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाता है। आईएमएफ की मुद्रा क्या होती है? तो यह हो जाती है एसडीआर हो जाती है। कारोबारी सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? या हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईज ऑफ डूइंग। क्या बोलते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 63 रैंक इसकी हो जाती है। और यहाँ जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। एचडीआर में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की इसमें रैंक कितनी होती है? 131 नंबर पर भारत हो जाता है मानव विकास सूचकांक में। और मानव विकास सूचकांक किसके आधार पर आता है? तो इसके 3 आधार होते हैं जिस पर यह रिपोर्ट देता है। कौन सा सबसे पहला? तो यह है साक्षरता। कौन सा है? साक्षरता पहला है। और दूसरा हमारा कौन सा है? यह है हमारा जीवन प्रत्याशा। कौन सा है? जीवन प्रत्याशा, यह दूसरा आधार है। और तीसरे आधार की बात करूँ तो तीसरा कौन सा जाता है? हमारा
तीसरा आधार हमारा था प्रति व्यक्ति आय। कौन सा होता है? प्रति व्यक्ति आय। इसके ये 3 आधार होते हैं जिसके तहत क्या होता है, यह रिपोर्ट जारी करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो इस यहाँ पहली बार भारत इसमें टॉप 50 में शामिल हुआ है और इसमें भारत की रैंक कितनी जाती है? 48 इसमें भारत की रैंक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध होता है हमारे बैडमिंटन से। यह भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बैडमिंटन पहले प्लेयर थे जिन्होंने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता था। क्या जीता था? इनने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता था। किसमें? बैडमिंटन। वो अभी कब जीता था? 1956 में। यह भारत के पहले ऐसे प्लेयर बने थे जिन्होंने बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है। इसी के तहत इनको 1961 में क्या दिया था? अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। अर्जुन पुरस्कार जब पहली बार दिए गए थे तब इनको उससे नवाजा गया था। ठीक है। और इन्होंने जो 1965 में जो हमारा क्या हुआ था, जो राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनके अभी हाल ही में निधन हुआ है उनके बारे में हम जानते हैं। तो यह कौन है? नंदू नाटेकर है। सबसे पहले हमारे हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो ये इनका संबंध किससे हो जाता है? क्रिकेट से जाता है। और यहाँ यूपी में सांसद भी रह चुके थे। कौन थे? यहाँ यूपी में सांसद भी रह चुके थे। हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो इनका संबंध हो जाता है हॉकी से और इन्होंने 3 बार जो गोल्ड मेडल जीती थी हॉकी की टीम ओलंपिक में, उसके सदस्य भी रहे थे। कौन? बलवीर सिंह सीनियर। और इनका आज भी रिकॉर्ड है 5 गोल करने का ओलंपिक में किसी इंडिविजुअल प्लेयर का, जो आज तक नहीं टूटा है। और इन्हीं के नाम पर जो मोहाली स्टेडियम है, क्या है? मोहाली जो स्टेडियम है उसका नाम बलवीर सिंह सीनियर हो गया है। और मोहाली स्टेडियम कहाँ आता है? तो वहाँ पंजाब में आता है। चंद्रा नायडू का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो चंद्रा नायडू जो है यह कौन थी? हमारी भारत की पहली कॉमेंटेटर थी। कौन थी? कमेंटेटर के रूप में, पहली कमेंटेटर के रूप में जिन्होंने कमेंट्री की थी वह कौन थी? हमारी चंद्रा नायडू जी हो जाती है। चुन्नी गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट और फुटबॉल, यह दोनों खेलते थे। कौन? चुन्नी गोस्वामी जी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के राज्य में अपना पहला खेल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो वह कौन सा है? हमारा बिहार है। खेल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसमें बाल संस्कृति से लेके युवाओं के लिए सारे खेल की इसमें क्या होती है? इसमें खेल को शामिल किया जाता है खेल यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसा करने वाला भारत जो बिहार है वह पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ क्या लाई है? खेल यूनिवर्सिटी लाई है। और राष्ट्रीय यदि खेल पूछ ले, राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कौन सी? हमारी राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर है भारत की? तो वह कहाँ पर है? हमारे मणिपुर राज्य में। कहाँ पर है? हमारे मणिपुर राज्य में हो जाती है। नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 12,000 हॉर्स पावर इंजन का संबंध है। तो यह किससे? हमारे अल्टसोम कंपनी। कौन सी है? यह अल्टसोम कंपनी। यह कहाँ की है? हमारे फ्रांस की कंपनी है। और इसकी सहायता से कहाँ पर यह लगाया जा रहा है? तो यह मधेपुर फैक्ट्री में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में यह इंजन बन रहा है। ग्राम उजाला का संबंध किससे है? तो यह बिहार आरा से है। किससे है? बिहार आरा से है। इसमें क्या मिलेंगे? LED बल्ब मिलेंगे 10 रुपये में। किसको? जो हमारे गरीबी रेखा के व्यक्ति है उनको। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो यह बिहार में हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हमने अभी आपको बताया मणिपुर में होता है। और बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? तो यह है वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि है, जिसको हाल ही में अभी CATS अवार्ड भी दिया गया है। हम आगे बात करने वाले हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि जो अभी टाइगर रिजर्व, जो हमारा नेशनल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो डे गया है अभी 29 जुलाई को, तो इसमें 14 ऐसे भारत के ऐसे टाइगर रिजर्व है जिनको CATS बाघों को संरक्षित करने के लिए मानक जिन्होंने पूरा किया है और उनको अवार्ड दिया गया है। किन की तरफ से? जो टाइगर समिति बनी थी 2010 में, उनकी तरफ से। तो वह कौन कौन से है हम आगे देखने वाले। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू की है? तो वह कौन सा राज्य हो जाता है? हमारा राजस्थान हो जाता है। तो इसके अंतर्गत होगा क्या? इस योजना के अंतर्गत मिशन निर्यातक में, तो मिशन निर्यातक के तहत क्या होगा? जो व्यापारिक है, जो हमारा व्यापार है या जो व्यापारिक लोग हैं वह क्या करेंगे? अपने व्यापार को कहाँ ले जाएंगे? वह
विदेश ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? अपने व्यापार को, जो व्यापारिक लोग जो है हमारे, वह अपने व्यापार को कहाँ ले जाने वाले हैं? विदेश ले जाने वाले हैं। तो इसके लिए जो सरकार है वह इनको क्या करेगी? ट्रेनिंग देगी। क्या करेगी? ट्रेनिंग देगी और इनका रजिस्ट्रेशन करेगी। क्या करेगी? इनका रजिस्ट्रेशन करेगी। और जो राजस्थान सरकार है ऐसे लोगों को क्या करेगी? ट्रेनिंग देगी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या विस्तृत करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस योजना का यहाँ मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अब राजस्थान की बात करूँ तो घर घर औषधि योजना का संबंध किससे है? तो हमने आपको अभी भी बताया इसका इस योजना का संबंध है कि इसमें क्या मिले थे हमको? औषधि पौधे मिले थे घर में। कौन से थे? तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय। चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? तो यह स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना हो जाती है। कहाँ की? राजस्थान की। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह है रामधर विषधारी। कौन सा है? रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो राजस्थान में आता है और यह कहाँ पर है? हमारे बूंदी जिले में पड़ता है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा जाता है? राजस्थान हो जाता है। और भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है? तो 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, जिसमें से एक तो होगी जयपुर जो राजस्थान में है और दूसरी है अहमदाबाद। कौन सी है? अहमदाबाद, जो कहाँ पर आता है? हमारे गुजरात में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्टेशन के लिए नौका नाम से एक नया मॉडल लॉन्च किया है। तो वह कौन सी स्पेस एजेंसी है? वह हो जाती है हमारी रोसकोसमॉस। यह कहाँ की एजेंसी है? तो यह रूस की एजेंसी है। अब यह इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी की बात करो, सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो यह 1998 में बनता है। और रूस प्लस जो अमेरिका की जो संस्था है, अमेरिका की कौन सी है? तो यहाँ नासा है। और रूस की कौन सी है? रोसकोसमॉस। इन दोनों ने इंटरनेशनल स्टेशन बनाया है। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। इसका मतलब क्या है इंटरनेशनल स्टेशन का? अंतरिक्ष में कमरा। अंतरिक्ष में क्या होगा? कमरा। जैसा हमारा घर होता है वैसे अंतरिक्ष में एक कमरा बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल स्टेशन का। तो यहाँ पर एक नौका नाम का इन्होंने क्या किया है? एक अपना स्टेशन लॉन्च किया है। कहाँ पर? रोसकोसमॉस ने अंतरिक्ष में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह कौन सी है? नासा कंपनी। और होप मिशन का संबंध किस देश से है? तो यह है हमारे यूएई। किससे है? यूएई का यह क्या है? एक मंगल मिशन है। क्या है? यह एक मंगल मिशन है। परसिवरेंस का संबंध किससे है? तो यह नासा से है, अमेरिका से। और यह नासा का मंगल मिशन है। क्या है? नासा का मंगल मिशन है, जिसके तहत क्या गया था? इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर गया था, जिसके तहत वहाँ पर क्या हुआ था? इन्होंने हेलीकॉप्टर क्या किया था? वहाँ पर उड़ाया था। चीन का मिशन जो मंगल मिशन है वह कौन सा है? तो वह तियाने फर्स्ट है। कौन सा है? तियाने 1 फर्स्ट जो है इसका मंगल मिशन होता है, जिसके तहत रोवर कौन सा गया था? तो जुरोंग रोवर गया था। कौन सा गया था? जुरोंग रोवर गया था। और इसका मतलब क्या होता है? तो प्राचीन अग्नि देवता। कौन सा है? प्राचीन अग्नि देवता। इसका संबंध जुरोंग का इससे हो जाता है। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो यह है जैक्सा। कौन सी है? जैक्सा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो वह कौन था? यूरी गागरिन। कौन सा था? यूरी गागरिन हो जाता है। जो कहाँ के थे? तो यहाँ रूस के थे। कहाँ के थे? यहाँ रूस के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी की बात करूँ तो वहाँ कौन सी है? हमारी इसरो है। और नासा कहाँ की होगी? अमेरिका की होगी। जैक्सा जापान की होगी। और रूस की रोसकोसमॉस हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 जुलाई 2021 को संसद ने किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक पारित 2021 किया है। यह अधिनियम कब आया था? तो अभी संशोधन किया गया है इसमें 2021 में। पर यह अधिनियम आया कब का है? तो यह है 2015 का। किसका? कब का है? यह 2015 का। इसके तहत क्या होगा? तो जो अनाथ या असुरक्षित बच्चे हैं उनको गोद लेना यह इस विधेयक में कहा गया है। क्या किया गया है? बच्चों को एडॉप्शन या बच्चों को गोद लेना इसमें कहा गया है। और जो असुरक्षित बच्चे हैं, जो राज्यों में या स्टेट में जो असुरक्षित बच्चे हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है, जो इनकी जो जिम्मेदारी है वह किनको देना? जिला अधिकारी को। किनको देना? जिला अधिकारियों को इनकी जानकारी देना या इनको जिम्मेदारी देना किनका? यह इस विधेयक में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा शिक्षा का अधिनियम। तो यह कब आया था? हमारा 2009 में आता है। ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आता है? तो यह 2005 में आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण नियम यह 2014 में आता है। पर लागू कब होता है? तो यह 20 जनवरी 2020 से यह लागू होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है? तो यह आता है हमारे
1906 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है, तो ये आपसे पूछ ले तो यह आता है 1986 में। यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वह कितने टाइगर रिजर्व है, तो वह है 14। कितने हैं, वह है 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतारा। मतलब किसका मतलब है कि बाघों के संरक्षण के लिए, किसके लिए, बाघों के संरक्षण के लिए जो ये टाइगर रिजर्व है, इन्होंने अपने जो मानक बनाए गए थे, कौन सी समिति थी, वह टाइगर समिति बाघ अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यकारी समिति यह कब बनी थी, जो 2010 में बनती है। कब बनती है, 2010 में। यह कौन से, तो सेंट पीटर्सबर्ग, कौन सा था, सेंट पीटर्सबर्ग जो समिति थी, कब बनी थी, 2010 में। तो इसके तहत क्या कहा गया था कि बाघों की जो संख्या है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। कब तक रखा गया था, तो 2022 तक के इसका लक्ष्य रखा गया था, किसकी, बाघों की संख्या को दोगुना करना। कब का लक्ष्य है, 2022 का। सबसे पहले इसको किसने अचीव किया, तो वह जापान ने किया 2018 में। और फिर भारत ने कब किया, आपसे पूछ ले तो भारत ने 2019 में किया। अभी भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो यह है 2967। कितनी है, 2967 बाघों की संख्या है। इसमें भी सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछ लगे किस राज्य में बाघ है, तो वह है हमारे एमपी में या मध्य प्रदेश में। कितनी है, 526। और सेकंड नंबर पे कौन है, तो वह है कर्नाटक 524। या यहाँ पर बाघों की संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, टाइगर को संरक्षित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अब हम बात करें वो टाइगर जो 14 टाइगर रिजर्व वहाँ कौन कौन से है, तो असम के 3 है, उसमें मानस, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के भी 3 है, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व, बिहार का वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर, केरल का पराबिकुलम, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु का मधुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। यहाँ ऐसे 14 टाइगर रिजर्व है जिनको अभी जो मानक पे खरे उतरे हैं। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको मिला है CATS अवार्ड, इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और हम बात कर ले अगले क्वेश्चन की। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो वह किस देश के बनते हैं, वह बनते हैं लेबनान के। किस देश के हैं, लेबनान के। तो लेबनान की बात करूँ तो यह एक पश्चिमी एशियाई देश है। कौन सा है, यह एक पश्चिमी एशिया का देश है जिसकी राजधानी क्या होती है, बेरूत इसकी राजधानी हो जाती है। क्या होती है इसकी, बेरूत। और इसकी यदि मुद्रा की बात करूँ तो वह है लेबनान पौंड। कौन सी है, लेबनान पौंड इसकी क्या होती है, मुद्रा हो जाती है। इसके प्रधानमंत्री अब कौन बन गए हैं, तो वह बने हैं नजीब मिकाती जी। कौन बने हैं, नजीब मिकाती जी बने हैं। यदि ऑप्शन की बात कर लूँ, यदि हैती के नए प्रधानमंत्री आपसे पूछ ले वह कौन बने हैं, तो वह बने हैं जीन मिशेल। कौन बने हैं, जीन मिशेल। अब हैती अभी क्यों अब ये चर्चा में है, क्योंकि हैती की जो राष्ट्रपति थे उनको घर में घुसकर गोली मार दी गई थी, इसलिए क्या हुआ है, हैती अभी चर्चा में है। यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री की बात करो तो वह है नेफ्ताली बेनेट। कौन है, नेफ्ताली बेनेट यहाँ के नए प्रधानमंत्री हो जाते हैं। नेपाल के यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ कौन है, शेर बहादुर दौआ। कौन है, शेर बहादुर दौआ यहाँ के नए प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक के रहेगा इस क्वेश्चन का। अब हम पहला कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो वह कौन सा राज्य है, हमारा असम राज्य हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, कुल राशि कितनी है, तो इसमें 50 करोड़ हो जाती है। नेक्स्ट है WTO रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा है भारत, तो वह 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2021 और किसे दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में चुना गया है, तो वह है हमारे राकेश अस्थाना जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉड ट्रैप के लिए सुविधा प्रदान करने वाला राज्य बन गया या शहर बन गया है, तो वह उड़ीसा का पुरी बन गया है। 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो वह है बसराज बोम्मई जी है। नेक्स्ट है अगस्त 2021 को 12वां संयुक्त सैन्य इंद्र 2021 किन किसके बीच में होता है, तो वह होता है रूस और किसके बीच में, भारत के बीच में, रूस और भारत के बीच में। नेक्स्ट है कौन सा देश ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है, तो वह है बरमूडा। कौन सा है हमारा, बरमूडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ष टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो यह कौन सा जाता है हमारा, 29 जुलाई हो जाता है। कौन सा जाता है, 29 जुलाई इसका आंसर हो जाता है। अब यदि आपसे हम क्वेश्चन पूछ ले कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि CBI के महानिदेशक कौन है, CBI का महानिदेशक अभी
कौन है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ये ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।